स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव गृह विभाग से उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में। ये प्रावधान पहले से ही लागू है, लेकिन जो संकल्प है उसमें नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से आवेदन देना है या क्या उसकी समय सीमा रहेगी, इन बातों की स्पष्टता नहीं थी। तो उन सारी बातों का उल्लेख करते हुए पूर्व से ही जो नौकरी दिए जाने का और अनुग्रह अनुदान देने का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। आश्रित किसे माना जाएगा, सारे प्रावधानों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 वित्त विभाग से 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु नोशनल काल्पनिक वेतन वृद्धि मान्य करने के संबंध में निर्गत संकल्प 781/16/324 को निरस्त करते हुए भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 20/5/25 के आलोक में काल्पनिक वेतन वृद्धि मान्य करने के संबंध में। वेतन वृद्धि अनुमान्यता की जो तिथि रहती है 30 जून या 1 जुलाई और 1 जनवरी, उससे जस्ट एक दिन पूर्व जो रिटायर हो रहे हैं 30 जून या 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हो रहे हों, उन्हें एक नोशनल वेतन वृद्धि दिया जाएगा और ये लागू होगा 1/5/2023 से। और ये जो काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी ये मात्र पेंशन लाभ हेतु इसे अनुमान्य किया जाएगा। प्रस्ताव ये भी था कि वैसे कर्मी जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया हो और न्यायाधीश पारित हो, तो उनके लिए पारित न्यायाधीश के अनुरूप काल्पनिक वेतन वृद्धि अनुमान्य किया जाएगा। और उनके लिए उनकी याचिका दायर करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन ये प्रावधान वैसे मामलों में लागू नहीं होगा जिसमें याचिका 11/4/23 के बाद दायर की गई हो। प्रस्ताव संख्या 5 है स्वास्थ्य विभाग से। 4 प्रस्ताव संख्या 4 वित्त विभाग से झारखंड वित्त अंकेशन एवं लेखा सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर कुमारी रेखा चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूसाबनी जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 भी स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रीना कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी पैथोलॉजिस्ट सदर अस्पताल बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 विधि विभाग से डाल्टनगंज न्याय मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की संशोधित धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य की नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय का प्रस्ताव। नहीं, उत्पाद सिपाही का जिसकी प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ है वो रद्द नहीं होगी। जो पुलिस के लिए उसके बाद अलग से निकला था वो रद्द होगा। जो आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1723 इसके रद्द करने की बात है। और इसके तहत जो नया विज्ञापन निकलेगा उसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि जो है वो पुराने विज्ञापन में जो तिथि थी 1/8/19 उसे रखने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति दी गई। जैसे अगर 25 में विज्ञापन निकलता है तो वो संदर्भ तिथि फिर 24 हो जाता है, तो उसे 19 रखा जा रहा है, यानी कि लगभग आपका 5 साल का एडवांटेज होगा। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद अर्थात कुल 4339 पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार अंतर्गत सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्रिस्प संस्था के साथ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमता वर्धन एवं आजीविका संवर्धन हेतु नॉन फाइनेंशियल MOU करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 गृह विभाग से झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद विसेरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक की भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से राजकीय श्रावणी मेला 2025 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 10/7/25 से 10/8/25 तक 28 अस्थायी मेला OP एवं 19 अस्थायी यातायात OP के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 भवन निर्माण विभाग से
झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के आलोक में जीएसटी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखंड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2015 एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। हाँ, इसमें नियमावली में 5.1 जहाँ पर आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले अभिलेखों का वर्णन है, उसमें जो प्रावधान प्रतिस्थापित किया जा रहा है 5.1.11 झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत झारखंड राज्य में निबंधित जीएसटी प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये देना होगा। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसके सब क्लॉज 43.3 में जो नया सब क्लॉज होगा उसमें अंकित है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सबमिट देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। प्रस्ताव संख्या 16 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन्स पर निर्णय हेतु संकल्प संख्या 643 दिनांक 13/5/25 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत समन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 का गठन। प्रस्ताव इसमें नियमावली में संशोधन है, मुख्य रूप से जो नियम 10 है उसको संशोधित करते हुए उपनियम 10(1) को जोड़ा जा रहा है, जिसमें अंकित है विज्ञापित रिक्ति के 3 गुना अथवा 3 गुना से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा चिकित्सकों का चयन मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं यूनानी आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा में स्नातक में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार कर योग्य उम्मीदवारों के चयन पर अनुशंसा प्रेषित करेगा। प्रस्ताव संख्या 20 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 है महिला बाल विकास एवं कौन से प्रस्ताव का? हाँ, प्रस्ताव संख्या 20 है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के गठन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से इसमें सभी विश्वविद्यालयों के लिए अभी वर्तमान में अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, इन सब के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाए जाने का प्रस्ताव है।
हमारे मेडिकल और एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके, और इसमें मुख्य रूप से जो भी नियुक्तियां होंगी उसके लिए अलग से एक स्टेट सर्विस यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के गठन का प्रस्ताव है। नहीं, वो नहीं। प्रस्ताव संख्या 21 है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के कार्यान्वयन अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड एनर्जी डेंस फूड की आपूर्ति केंद्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के निर्माणकर्ता सह आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति के संबंध में। एजेंसी है मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्राधिकार लिमिटेड, मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से वर्तमान में जहाँ जहाँ से आपूर्ति हो रही है उनके द्वारा ही सैग योजना के तहत लाभार्थियों को नाम है मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्राधिकार लिमिटेड, मेसर्स आदित्य फ्लावर मिल, मेसर्स कोटा दाल मिल। धन्यवाद।